हेलो दोस्तों। सच बताना, आज सुबह उठने के बाद सबसे पहली चीज आपने क्या की थी? शायद अपना फोन चेक किया, इंस्टाग्राम खोला या व्हाट्सएप पर वो गुड मॉर्निंग वाले मैसेज देखे। और अभी जब आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आपके दिमाग में शायद 10 और चीजें चल रही हैं। यार वो काम कर लिया होता, शाम को क्या खाना है, या अरे उस दोस्त का रिप्लाई नहीं किया। पता है हम सबके साथ क्या हो रहा है? हम मौजूद तो हैं पर हम वहां हैं नहीं। हम काम करने बैठते हैं लेकिन 15 मिनट बाद खुद को रील स्क्रॉल करते हुए पाते हैं, और फिर रात को लेटे हुए एक अजीब सा पछतावा होता है कि यार आज का पूरा दिन निकल गया और मैंने कुछ ढंग का काम नहीं किया। अगर आप इस गिल्ट को महसूस कर पा रहे हैं तो यकीन मानिए आप अकेले नहीं हैं। मैं भी इसी दौर से गुजरा हूं, लेकिन फिर मेरे हाथ लगी क्रिस बेली की एक किताब हाइपर फोकस, और इसने मेरे काम करने के तरीके को हमेशा के लिए बदल दिया। आज मैं आपको कोई बोरिंग थियरी नहीं बल्कि वो प्रैक्टिकल तरीके बताऊंगा जिससे आप अपनी खोई हुई फोकस पावर वापस पा सकते हैं। मैं चाहता हूं कि आप एक पल के लिए ईमानदारी से अपने दिन के बारे में सोचें। सुबह आप उठते हैं एक जुनून के साथ कि आज ये काम खत्म करना है, आज कुछ बड़ा करना है। आप पूरी तैयारी के साथ अपने डेस्क पर बैठते हैं, लैपटॉप खोलते हैं और आप तैयार हैं। बस 1 सेकंड लगेगा, क्या पता कुछ जरूरी हो, और आप वो फोन उठा लेते हैं। वो 1 सेकंड कब 15 मिनट में बदल जाता है पता ही नहीं चलता। आप तो बस एक मैसेज देखने गए थे, लेकिन इंस्टाग्राम के रील, फिर किसी दोस्त के वेकेशन की फोटो और फिर किसी पुरानी बहस के नोटिफिकेशन में आप खो जाते हैं। वो 15 मिनट बाद जब आप फोन नीचे रखते हैं, आपके हाथ में क्या बचता है? वही काम जो अधूरा पड़ा है, और एक छोटी सी गिल्ट, एक झुंझलाहट खुद पर, एक छोटा सा गुस्सा कि यार फिर से वही किया। यही है हमारा सबसे बड़ा दुश्मन। और नहीं, ये दुश्मन आपका फोन नहीं है, ये दुश्मन सोशल मीडिया भी नहीं है। हमारा सबसे बड़ा और सबसे चालाक दुश्मन है भटकाव, यानी डिस्ट्रैक्शन। ये वो दुश्मन है जो आपको नशा देता है, बिजी होने का नशा। ये आपको महसूस कराता है कि आप कुछ कर रहे हैं, जबकि सच तो ये है कि आप सिर्फ एक जगह से दूसरी जगह भाग रहे हैं। ये दुश्मन बहुत चालाक है। ये जानता है कि आपका दिमाग नई चीजों के लिए भूखा है, और ये दुश्मन हर 2 मिनट में आपके सामने एक नई और चमकदार चीज फेंक देता है। एक नया ईमेल, एक नया मैसेज, एक नई खबर, और हम उस चमक के पीछे भागते रहते हैं। और इस भागदौड़ में हम क्या खो रहे हैं? हम सिर्फ अपना काम नहीं खो रहे, हम अपनी शांति खो रहे हैं, हम अपने रिश्ते खो रहे हैं, हम वो गहरी सोच यानी डीप थिंकिंग खो रहे हैं जो हमें जिंदगी में असली सफलता दिला सकती है। ये दुश्मन हमें सतही बना रहा है। हम 10 चीजें एक साथ कर रहे हैं, लेकिन किसी भी एक चीज को दिल से नहीं कर पा रहे। पिछली बार कब आपने 1 घंटा, सिर्फ 1 घंटा बिना फोन को छुए अपने परिवार के साथ बैठकर सिर्फ बातें की थी? पिछली बार कब आप एक किताब के पन्नों में इतना खो गए थे कि आपको दुनिया की खबर ही नहीं रही थी? पिछली बार कब आपने सिर्फ खुद के साथ वक्त बिताया था? ये दुश्मन सिर्फ हमारा फोकस नहीं चुरा रहा, ये हमसे हमारी जिंदगी चुरा रहा है। ये हमें एक ऐसी दुनिया में ढकेल रहा है जहां सब कुछ तुरंत चाहिए, लेकिन कुछ भी सार्थक नहीं है। क्योंकि आज की दुनिया में जिसके पास अपना अटेंशन है वही राजा है। बाकी सब बस उस राजा के ध्यान को खींचने की कोशिश कर रहे हैं। हाइपर फोकस कोई रॉकेट साइंस नहीं है। ये कोई ऐसी चीज नहीं है जो आपको खरीदनी है। ये वो अवस्था है, वो स्टेट है जिसे हम सब ने कभी ना कभी महसूस किया है, लेकिन हम उसे जगाना भूल गए हैं। याद कीजिए बचपन में जब आप कोई अपनी पसंद की कॉमिक्स पढ़ रहे होते थे या कोई वीडियो गेम खेल रहे होते थे, और माँ पीछे से आवाज देती रहती थी पर आपको कुछ सुनाई ही नहीं देता था। आप उस पल में उस काम में पूरी तरह डूब चुके थे। वही है हाइपर फोकस। लेकिन बड़े होते होते हमने इस डूबने की कला को खो दिया। हमारा दिमाग एक शांत झील की जगह एक भीड़-भाड़ वाला बाजार बन गया है। हर तरफ से आवाजें आ रही हैं, ये नोटिफिकेशन देखो, वो ईमेल चेक करो, अरे वो रील कितनी मजेदार है। इस शोर में आपका असली काम, आपका मकसद कहीं खो जाता है। हाइपर फोकस इस शोर को बंद करने का बटन है।
ये वो कला है कि आप जानबूझकर अपनी मर्जी से दुनिया की बाकी हर चीज को ब्लॉक कर दें और अपनी पूरी दिमागी ताकत सिर्फ एक चीज पर लगा दें। ये मल्टीटास्किंग का दुश्मन है। मल्टीटास्किंग एक झूठ है। ये एक साथ कई काम करना नहीं है। ये असल में एक साथ कई कामों को बिगाड़ना है। अब सवाल ये है कि ये सुपर पावर को जगाया कैसे जाए, ये ध्यान की तलवार चलानी सीखे कैसे जाए। ये सुनने में आसान लगेगा, पर इसे करने के लिए हिम्मत चाहिए। सबसे पहले आपको एक लड़ाई के लिए तैयार होना होगा। ये लड़ाई किसी और से नहीं, आपके खुद के दिमाग की आदतों से है। जब आप फैसला करते हैं कि अगले 45 मिनट में सिर्फ ये एक रिपोर्ट पूरी करूंगा, तो आपको सबसे पहले अपना किला तैयार करना होगा। आपका सबसे बड़ा दुश्मन कौन? वो जो आपकी जेब में रखा है, आपका स्मार्टफोन। उसे साइलेंट पर मत रखिए, उसे डू नॉट डिस्टर्ब पर मत डालिए, उसे उठाइए और दूसरे कमरे में रखाइए। मतलब मजाक कर रहा हूं, प्यार से रखाइए। मतलब वो आपकी नजरों और आपकी पहुंच से दूर होना चाहिए। कंप्यूटर पर सारे फालतू टैब्स बंद, ईमेल बंद, सब बंद। ये है पहला कदम, एक डिस्ट्रैक्शन फ्री माहौल बनाना। ये आप अपने दिमाग को संदेश दे रहे हैं कि अब सिर्फ काम होगा। अब आप अकेले हैं और आपके सामने वो एक काम है। आप काम शुरू करते हैं, 5 मिनट होते हैं, 10 मिनट होते हैं, और तभी दिमाग अपनी पुरानी आदत पर लौटता है। एक ख्याल आता है, अरे उस दोस्त को रिप्लाई करना था, या पता नहीं मेरे इंस्टाग्राम पोस्ट पर कितने लाइक्स आए। यही वो पल है। ये वो पल है जहां 99% लोग हार मान लेते हैं। वो उस ख्याल के पीछे भाग जाते हैं। लेकिन हाइपर फोकस का चैंपियन क्या करता है? वो उस ख्याल को देखता है, उसे पहचानता है, लेकिन उस पर रिएक्ट नहीं करता। वो खुद से गुस्सा नहीं होता कि मैं फोकस क्यों नहीं कर पा रहा। वो बस एक गहरी सांस लेता है और बहुत नरमी से, बहुत प्यार से अपने भटके हुए ध्यान को पकड़कर वापस अपने काम पर ले आता है। बस यही है वो जादू। हाइपर फोकस का मतलब ये नहीं है कि आपका ध्यान कभी भटकेगा ही नहीं। वो भटकेगा, 1000 बार भटकेगा। हाइपर फोकस की असली ताकत ध्यान भटकने पर बिना झुंझलाए, बिना खुद को कोसे, उसे वापस लाने की कला का नाम है। हर बार जब आप अपने दिमाग को वापस खींच कर लाते हैं, आप अपने फोकस के मसल को मजबूत बना रहे हैं। और जब आप ये 40 मिनट या 1 घंटा पूरा करते हैं, तो आप जो काम करते हैं वो काम नहीं होता, वो क्रिएशन होता है। वो आपकी बेस्ट परफॉर्मेंस होती है। वो 1 घंटा आपके 5 घंटे के इधर उधर वाले काम से ज्यादा कीमती होता है। और उस काम को करने के बाद जो संतुष्टि मिलती है, जो गर्व महसूस होता है, वो आपकी जिंदगी बदल देता है। हम सब पर एक दबाव है, हर पल प्रोडक्टिव रहने का, हर मिनट फोकस्ड रहने का। हमें लगता है कि अगर हम एक पल के लिए भी रुके तो हम पीछे रह जाएंगे। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि अगर आप एक गिटार के तार को हद से ज्यादा कस दें तो क्या होगा? वो टूट जाएगा। हमारा दिमाग भी कुछ ऐसा ही है। हाइपर फोकस में लगातार काम करके हम खुद को उस टूटने के कगार पर ले आते हैं जिसे हम बर्नआउट कहते हैं। हम थक जाते हैं, चिड़चिड़ा जाते हैं और हमारी सारी क्रिएटिविटी खत्म हो जाती है। और यहीं पर इस किताब का वो छिपा हुआ खजाना सामने आता है, एक ऐसी शक्ति जिसे हम सब ने आलस या वक्त की बर्बादी समझकर अपनी जिंदगी से निकाल दिया है। मैं बात कर रहा हूं स्कैटर फोकस की। स्कैटर फोकस का मतलब है जानबूझकर अपने दिमाग को आजाद छोड़ देना, उसे भटकने देना। स्कैटर फोकस का असली मतलब है कुछ न करना। शायद पार्क में बस यूं ही टहलना, बिना किसी गाने या पॉडकास्ट के। शायद शावर के नीचे बस पानी को महसूस करना, या शायद बस एक कप चाय लेकर खिड़की से बाहर देखना और सोचना, अपने ख्यालों को बहने देना
बिना उन्हें रोके, बिना उन्हें जज किए। कभी आपने सोचा है कि दुनिया के सबसे बेहतरीन आइडियाज, आपकी जिंदगी की सबसे बड़ी मुश्किलों के हल आपको काम करते वक्त क्यों नहीं आते? वो आपको तब क्यों सूझते हैं जब आप नहा रहे होते हैं, या गाड़ी चला रहे होते हैं, या बस सोने ही वाले होते हैं? क्योंकि यही वो जादुई पल हैं स्कैटर फोकस के। जब आप अपने चेतन मन को आराम देते हैं, तब आपका अवचेतन मन, वो सुपर स्मार्ट हिस्सा, पर्दे के पीछे काम करना शुरू करता है। वो उन अलग अलग जानकारी के टुकड़ों को जोड़ना शुरू करता है जिन्हें आप हाइपर फोकस में रहकर देख ही नहीं पा रहे थे। स्कैटर फोकस सिर्फ क्रिएटिव आइडियाज के लिए नहीं है, ये खुद से जुड़ने का समय है। ये वो समय है जब आप अपने भविष्य के बारे में सोचते हैं, अपने सपनों के बारे में सोचते हैं, अपनी गलतियों से सीखते हैं। हम हाइपर फोकस में अपनी जिंदगी जीते हैं, लेकिन स्कैटर फोकस में हम अपनी जिंदगी को समझते हैं। तो अगली बार जब आप खुद को बस यूं ही बैठे हुए पाएं, तो खुद को आलसी मत कहिए, खुद पर गुस्सा मत होइए, उस पल को अपनाइए। ये जान लीजिए कि आपका दिमाग उस वक्त रिचार्ज हो रहा है, वो अगले हाइपर फोकस के लिए तैयारी कर रहा है, वो उस खजाने को खोज रहा है जो आपकी नजरों से ओझल था। जिंदगी सिर्फ गैस पेडल दबाने का नाम नहीं है, कभी कभी स्टीयरिंग व्हील को ढीला छोड़कर नजारों का मजा लेना भी जरूरी है। यही है स्कैटर फोकस की असली ताकत। ये काम का दुश्मन नहीं, ये काम का सबसे अच्छा दोस्त है। तो ये सब जानने के बाद अब हम कहाँ खड़े हैं? ये सिर्फ एक किताब की बातें नहीं है, ये उस जिंदगी का आईना है जिसे हम असल में जीना चाहते हैं। हम सब जानते हैं कि जिंदगी कितनी तेज हो गई है, हम सब थके हुए हैं, हम सब भाग रहे हैं, हम अपनी परिवार के साथ बैठकर भी असल में उनके साथ नहीं होते। हमारा दिमाग उस अगले ईमेल, उस अगले नोटिफिकेशन या उस अधूरी टू डू लिस्ट में अटका रहता है। हम हंसते हैं, पर वो हंसी हमारी आंखों तक नहीं पहुंचती। लेकिन आज, अभी, इसी पल आप एक फैसला कर सकते हैं। आप चुन सकते हैं कि आपकी जिंदगी का ड्राइवर कौन होगा। क्या वो आपकी जेब में पड़ा एक छोटा सा डिवाइस होगा, या आप खुद होंगे? आपकी नई जिंदगी का मतलब ये नहीं है कि आप 24 घंटे मशीन की तरह काम कर रहे हैं। नहीं, इसका मतलब बिल्कुल उल्टा है। इसका मतलब है, जब आप काम करें तो आप सिर्फ काम करें, अपनी पूरी ताकत, अपनी पूरी बुद्धि, अपनी पूरी शिद्दत उस एक काम में झोंक दें। और जब आप काम पूरा करके उठें तो आपके दिल में एक सुकून हो कि आज आपने कुछ सार्थक किया है। और सबसे जरूरी, जब आप काम नहीं कर रहे, जब आप अपने दोस्तों के साथ चाय पी रहे हैं, या जब आप अपनी माँ के पास बैठे हैं, या जब आप अपने बच्चे के साथ खेल रहे हैं, तब आप पूरी तरह वहीं हो। आपका दिमाग वहां हो, आपकी रूह वहां हो, आप उस पल को जी रहे हो, ना कि सिर्फ गुजार रहे हो। मैं आपको कोई पहाड़ चढ़ने को नहीं कह रहा, मैं जानता हूं ये मुश्किल है, ये आदतें एक दिन में नहीं बदलेंगी, लेकिन शुरुआत तो की जा सकती है। आज क्या आप अपने लिए सिर्फ 30 मिनट निकाल सकते हैं? बस 30 मिनट। अपना फोन, अपना लैपटॉप, दुनिया का हर शोर सब बंद कर दीजिए और बस एक काम, वो एक काम जो आपके लिए सबसे जरूरी है, उसे अपना पूरा ध्यान दीजिए। देखिए कैसा लगता है। और हाँ, अपने दिमाग को वो आजादी भी दीजिए जिसकी उसे जरूरत है। 15 मिनट के लिए बस टहलने निकल जाइए, बिना गानों के, बिना किसी पॉडकास्ट के। बस दुनिया को देखिए, अपने विचारों को बहने दीजिए। आपको हैरानी होगी कि आपके अंदर कितने कमाल के आइडियाज छुपे हुए थे जिन्हें आप इस शोर में कभी सुन ही नहीं पाए। ये हाइपर फोकस और स्कैटर फोकस सिर्फ काम पूरा करने के टूल नहीं है, ये खुद को वापस पाने का एक तरीका है। ये इस शोर शराबे वाली दुनिया में अपनी शांति को ढूंढने का एक रास्ता है। अपनी कीमत पहचानिए, अपने ध्यान की कीमत पहचानिए, क्योंकि आप अपना ध्यान जहां लगाते हैं, आपकी जिंदगी का रुख वहीं मुड़ जाता है। तो चलिए आज से ही उस व्यस्त जिंदगी को अलविदा कहते हैं और एक सार्थक जिंदगी की तरफ अपना पहला कदम बढ़ाते हैं। याद रखिए, आपकी अटेंशन ही आपकी असली सुपर पावर है। इसे सही जगह पर लगाएं। अगर आपको यह वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मैं आप सभी के लिए सेल्फ हेल्प, मोटिवेशनल बुक और बिजनेस से रिलेटेड वीडियो लाता रहता हूं। बाय दोस्तों।